आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाह रही हूँ कि आप लोग उसे खाते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि इस ये बनता कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके पीछे किसान और मजदूरों की कितनी मेहनत होती है। आप लोग मेरे जो पीछे जो गन्ने की जो पेड़ है, गन्ने की जो खेती है, उसे देख के अंदाजा लगा ही सकते हो कि मैं इस समय गन्ने के खेत में खड़ी हुई हूँ और आपको ये जो मेरे पीछे हरे-भरे ये जो गन्ने के ये जो पेड़ दिख रहे हैं, यानी कि जो जो गन्ने की फसल जो दिख रही है, वो सिर्फ़ एक गन्ने की फसल ही नहीं है, ये किसानों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ये जो किसानों की ये जो मेहनत है, ये जो इतना खेतों में ये जो मेहनत करती है, इसका इनको मार्केट में जब ये बेचती है, तो क्या इनको वो अपना मूल जो ये जितनी मेहनत करती है, उसके अनुसार इनको उसका भुगतान मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? ये तो आज हम आपको सारी चीज़ें बताएँगे कि ये जो गुड़, शक्कर हम लोग जो खाते हैं, वो कैसे बनती है, किसानों की कितनी मेहनत लगती है क्योंकि इस फसल के लिए किसान और मज़दूर दिन-रात एक कर देती है, सिर्फ़ इसके लिए कि ये जो हमारी जो मीठी जो गुड़ और शक्कर है, वो किसानों की जो मेहनत है, वो आम जनता और बड़े से बड़े नेता हो या छोटे से छोटे आम जनता हो, गरीब से गरीब जो जनता है, उसकी थाली में तक ये कैसे पहुँचे। जैसे कि आपको बता दें कि आपने गन्ने के खेत तो देखे लेकिन अभी मेरी मौजूदगी है मेरठ के भमौरी गाँव में और ये मेरठ उत्तर प्रदेश में आता है। ये आपको बता दें जो लोग यूपी के बाहर से है वो उनको समझ में ना आए कि मेरठ कहाँ पर है। तो मेरी मौजूदगी इस समय वहाँ पर है जहाँ पर प्योर गुड़, शक्कर और गुड़ कोई एक वैरायटी का नहीं, कई तरह की वैरायटी है और जिनमें बिना किसी केमिकल के प्योर और शुद्ध गुड़ बनता है। आज हम बिल्कुल बारीकी से ये जानेंगे कि गुड़ कैसे बनता है, गन्ने जैसे हमने देखे वो गन्ने को तोड़ के कैसे लाते हैं, कैसे उसका गुड़ बनता है, कैसे शक्कर बनती है, कैसे जूस बनता है, कैसे वो अलग-अलग तरह की वैरायटी के जो गुड़ है, वो कैसे क्या बनती है, बिल्कुल बारीकी से आपको बताएँगे। तो आप लोग देखते रहिए। तो बता दें अभी मेरे साथ मौजूद है ये जो प्लांट है इसके संचालक सुनील कुमार जी। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया। जी, नमस्ते। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप आर्मी में थे। जी। आर्मी के रिटायर होने के बाद सबसे स्टार्टिंग की बात करती है। आर्मी से रिटायर होने के बाद पहले से प्लानिंग थी कि मुझे इस तरीके से गुड़ का कारोबार करना है या रिटायर होने के बाद कैसे क्या आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? देखिए, गुड़ का कारोबार का विषय नहीं था, विषय था नेचर कंज़र्वेशन का। तो मैं जैसे सेना में था और सेना में रहते हुए काफ़ी अच्छी पढ़ाई करने का अवसर मिला और अच्छे वातावरण में रहने का अवसर मिला। तो उस समय जो है फिर हम घूम भी रहे थे पूरे देश में। तो कितनी जगह हमने देखा कि प्राकृतिक खेती जैसा हो रही थी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह में। तो उसमें और यहाँ में काफ़ी डिफ़रेंस नज़र आ रहा था। तो हमने जो वर्तमान में जैसे पढ़ाई किया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यू थे कि जो विलुप्त होती प्रजातियाँ हैं, उसके पीछे क्या कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का, प्रदूषण का और जो सोइल हेल्थ है उसका, वाटर कंज़र्वेशन का। तो जो इस तरह की जो प्रॉब्लमें हमने वहाँ पे पढ़ी, तो उनके किस तरह से उस समस्याओं का समाधान हो, इस विषय के लिए फिर मैंने जो है सेना की सर्विस जितनी करनी थी, वो तो पहले से डिसाइड ही था। उसके बाद फिर हमने कि अब सेकंड करियर हम इसी फील्ड में बनाएँगे कि एक रास्ते का निर्माण करना है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हुए किसान की आमदनी भी बढ़े और पर्यावरण भी हमारा सुधरे। तो सर और जैसे जब आप यहाँ पे आए यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद घर आए, तो पहले से मतलब गन्ने की खेती होती थी हुँ। और कैसे क्या स्टार्टिंग में मतलब चीज़ें पूरी जोड़ी थी आपने? हाँ, जैसे मेरठ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, गन्ने की मेन बेल्ट है, तो हमने अपने यहाँ की लोकल प्रॉब्लम के ऊपर कार्य करना शुरू किया था। यहाँ पे लोग पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, खाद और दवाइयाँ इतनी ज़्यादा प्रयोग कर रहे थे और उसमें जो है सिंचाई इतनी ज़्यादा करनी पड़ती थी। तो उस खेती का जब देखा कि ये तो पूरा हेल्थ बिगड़ रहा है, पशु-पक्षी सब यहाँ से पलायन कर रहे हैं या है ही नहीं, बहुत कम संख्या इसकी हो गई है। तो उस पे फिर हमने कि जो यहाँ पे लोकल प्रॉब्लम थी उसी को, और क्योंकि मेन फसल यहाँ की गन्ना थी, तो गन्ने पे ही हमने मेन कार्य शुरू किया। और क्योंकि ये प्राकृतिक खेती है, मल्टी लेयर है, तो ऐसा फसलें तो सभी लगानी है, लेकिन मेन क्रॉप यहाँ की गन्ना ही है।
जैसे कि आपने गुड़ बनाना स्टार्ट किया तो गुड़ आपको पहले से आपकी फैमिली में या आपको पहले से इस चीज की जानकारी थी? क्योंकि इलाके में एक हाँ, चीज की फसल होना और हाँ, उस चीज को एक बिजनेस के तौर पे यूज जी, करना बहुत फर्क है। जी। तो गुड़ बनाने की मतलब आपको पहले से चीजें पता था कि ऐसे ऐसे इसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, वो कैसे क्या था? हाँ, नहीं गुड़ जो है हमारे पिताजी के समय में बनता था, तो कुछ जानकारी तो थी थोड़ी, लेकिन उतना नहीं था, जितना अब हमने यहाँ पे किया। क्योंकि जैसा बदल रहा है, भई पहले गुड़ खूब खाते थे, बीच में खाना बंद कर दिया लोगों ने। तो लोगों को दोबारा इसके प्रति अट्रैक्ट करना है, दोबारा से जो है किसान को उसी तरह से लेकर के आना है कि जो नेचर कंज़र्वेशन भी होता रहे और किसान का विकास भी होता रहे। तो उसमें फिर हमने जो नई तकनीक से गुड़ बनाना शुरू किया, वे जो परंपरागत तरीके थे, चीज़ें वही, परंपरागत स्वाद वही और उगाने का तरीका वही, बनाने का तरीका वही, लेकिन इसमें हमने फिर काफ़ी अलग प्रयोग किए, जिससे कि जो अब लाइफ़स्टाइल्स के कारण जो बहुत सारी बीमारियाँ और एनवायरनमेंट में जो डिग्रेडेशन आ गया है, कमी आ गई है, उसके कारण जो बहुत सारी बीमारियाँ ताकि वे भी ठीक हों। क्योंकि गुड़ है, तो गुड़ के साथ में जो है गुड़ तो वैसे ही अपने आप में औषधि है बहुत सारी बीमारियों की और लेकिन उसके साथ में और बहुत सारी चीज़ें हमने किया गुड़ में मिला कर के, तो उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया। आप कितने तरह के गुड़ बनाते हो? मुख्यतः यहाँ 4 कैटेगरी का गुड़ बनता है। एक तो प्लेन गुड़ी, जिसमें खुरवा पाट जो परंपरागत तरीके की सेव होती है और शक्कर, राब और उसमें जो है बर्फी क्यूब आ जाएँगी। ये तो प्लेन कैटेगरी का हो गया। दूसरा होता है फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप हमारा यहाँ पे। उसमें हमारा सेब, अमरूद, लौकी, गाजर, चुकंदर, आँवला इस तरह के जो हैं जो भी जामुन, तो इस तरह का जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप में हमारा आता है। उसमें 10-12 तरह के जो है गुड़ बनते हैं समय-समय पर जैसे सीज़न जिस फसल फल का आएगा तो उसका बनाते हैं। फिर ड्राई फ्रूट का, तो ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम, अखरोट, तिल, मूँगफली चिया सीड, अलसी, तो इस मेथी, इस तरह का। और एक है मेडिसिनल कैटेगरी का गुड़, जिसमें जो है हमारा जैसे अश्वगंधा, शतावर और मोरिंगा काली मिर्च, तिरकुटा, सौंठ, सौंफ, अजवाइन, तो इस तरह के बहुत सारे वर्ग हैं। तो मुख्यतः 4 वर्गों में यहाँ पे गुड़ को बाँटते हैं। इन सब वर्गों का मिला कर के तकरीबन 30 से 35 तरह की वैरायटियों का गुड़ यहाँ पे हम बनाते हैं। अच्छा, जैसे कि ये जो आपका गाँव है भमोरी, ये मेरठ से कितने किलोमीटर दूर है सर? मेरठ से तो 30 किलोमीटर के करीब तो पड़ेगा। आपका गुड़ कहाँ-कहाँ जाता है सर? कैसे सप्लाई होती है गुड़ की? शुद्धता के कारण और ईमानदारी और निष्ठा के कारण यहीं से हमारा 99% गुड यहाँ से प्लांट से ही उठता है। बेशक चाहे रूरल हो, मेन सड़क से भी ना जुड़ा हो और गाँव से लेकर के मेन खपत तो हमारे लोकल एरिया में हो जाती है क्योंकि सब जानते हैं किस तरह की यहाँ खेती और किस तरह का व्यवहार यहाँ पे होता है। लेकिन वैसा कोई दुनिया का देश नहीं है, जहाँ पे सामान कम या अधिक मात्रा में ना गया हो। तो सर जैसे आपका ये गुड़ मतलब 12 महीना चलता है या सीज़न ऑफ सीज़न उसमें कैसे नहीं, क्या? सीज़न में ही चलता है। 12 महीने का तो कुछ नहीं होता क्योंकि ये 6-7 महीने का अक्टूबर से जो है क पेराई सत्र शुरू हो जाता है और ये लास्ट अप्रैल में जाकर के गन्ना समाप्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे फ्रेश गन्ने के जूस के साथ ही प्रयोग होता है और फ्रेश चीज़ों का ही जो अपने खेतों में होती है, उन्हीं का प्रयोग होता है। तो ये भी नहीं जितनी वैरायटी मैंने बता दी कि वे हमेशा अवेलेबल रहेंगी। नहीं, जैसे उसका सीज़न रहेगा, आएगा वो फसल तभी उसका चीज़ें बनती हैं। तो सर इसमें जैसे कि आपकी लागत वग़ैरह, मेहनत वग़ैरह वो हुँ। कैसे क्या कितना मतलब लागत और मेहनत लग जाती है? देखिए लागत तो हमारी ये ज़ीरो बजट खेती है। ज़ीरो बजट कहें तो मतलब बजट ज़ीरो बजट तो कुछ होता नहीं, लेकिन जैसा हम पैसे अगर बाहर दे रहे हैं, उसमें हमें कुछ नहीं देना पड़ता। मेहनत तो काफ़ी होती है। मेहनत ये है कि क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, अगर खाली फसल-फसल का ही सोचा जाए तो भी मेहनत भी कोई दूसरी फसलों के मुकाबले ज़्यादा नहीं है, दूसरी विधि से जो खेती और रासायनिक विधि से, ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि इंटीग्रेटेड मॉडल है, तो यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन तो कर पाना मुश्किल है। क्योंकि इंटीग्रेटेड का मतलब है हमारी फसलें भी हैं, फसलों में भी सभी तरह के हैं, खाद्यान्न खाद्यान्न भी हैं, तिलहन भी है, दलहन भी है, फल-फूल भी हैं, सब्जियाँ भी हैं और उसके साथ में हमारा पशुधन और पक्षियों का भी है। तो ये सब मिलाकर प्रोसेसिंग भी है। तो टोटल मिलाकर के एक साथ चलता है कार्य। लेकिन टोटल मिलाकर के मेहनत की बात करें, तो इंटीग्रेटेड होने के कारण अगर इनका अलग-अलग बनाया जाए, वर्ग बनाया जाए, तो उसके मुकाबले तो 10% भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इंटीग्रेटेड होने के कारण। और रही खर्चे की बात, तो खर्चा तो हमारा बाहर से तो कुछ यूरिया डाई, खाद, दवाई वगैरह तो लाना है ही नहीं, प्रकृति से ही लेना है, उसी का मैनेजमेंट करना है।
तो क्या है जैसे जिस अकॉर्डिंग 10% या 20% जो मेहनत लग रही है, हाँ, उसके हिसाब से दाम मिल रहे हैं? दाम तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड है, तो इंटीग्रेटेड होने के कारण हमारे यही नहीं कि जो फसल ही है, हमारे तो खरपतवार और घास का भी पैसा बनता है। हुँ, जिसके पीछे जो है लोगों ने युद्ध छेड़ रखा है इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए हर्बिसाइड डाल-डाल करके हुँ, और मैनुअल और मशीनों का प्रयोग करके, हमारे लिए भी वो फसल से कम नहीं होता। तो गॉड गिफ्टेड फसल है यहाँ खरपतवार भी। खरपतवार जो होते हैं, जो घास जिसे बोल रहे हैं क्षेत्र में लोग, उससे हमारे जो है गौशाला का संचालन होता है, उससे हमारा मूल्य घी मिलता है, जो कम से कम 2000-3000 के करीब के भाव में वो घी बिक्री हो जाता है। घर के लिए सब्जी, मट्ठा, दही, घी सब खाने के लिए मिलता है, हुँ। जो कि अमूल्य चीज़ें हैं। तो ये नहीं कि आमदनी नहीं है और पैसा नहीं बनता। मेहनत भी कम है और आमदनी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है उसके मुकाबले। और ऐसा आकलन हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इसी खेती में हमारे पिताजी और हम सभी थे, जो नॉर्मली अपना सर्वाइव करने लायक चीज़ें थी। लेकिन अभी जिस तरह से उद्योग चल रहा है, यहाँ पे मल्टी लेयर फार्मिंग है, यहाँ पे अचार बन रहा है, सिरका बन रहा है, मुरब्बे बन रहे हैं जो अपने खेत में से निकल रहा है, उन फ्रूट एंड वेजिटेबल के गुड़ बन रहे हैं, कैंडी बन रही है। तो जब उनको आप वैल्यू एडेड करते हैं तो अपने आप ही जो है चीज़ें ज़्यादा हो जाती तो हैं। जैसे कि आपने बताया कि मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद मैंने ये प्लांट स्टार्ट किया था, तो आपकी जो मतलब आपके साथ के जो लोग होंगे और हाँ। फौजी भाई, तो जब उनको पता चला कि हमारे एक फौजी भाई ने गुड़ का प्लांट ओपन कर लिया, तो कभी उनको उनको गुड़ खिलाया है आपने प्लांट का? बहुत ज़्यादा सब वो जो ऊपर के रैंक के जो सबसे शीर्षस्थ अधिकारी हैं, उनसे लेकर के और जो हमारे साथी लोग हैं, जवान हैं, सबके लिए यहाँ पे जाता है। और बड़ी खुशी की बात है कि वो लोग खुद काफ़ी दूर-दूर से हैं मिलने के लिए और देखने के लिए आते हैं और हमें उत्साहित करते हैं और प्रेरणा खुद भी पाते हैं। कितने सालों से चला रहे हैं? ये 2017 से मैंने ये खेती शुरू कर दिया था और 18 में मैं आया था सेना से, तो 19 में ये प्लांट स्थापित किया था हमने। कितने लोगों की टीम है? तकरीबन अभी ड्यूटी रोस्टर में 25 लोग यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ये अदरक का ये है, गुड़ है शायद ये, हाँ, तो ये अदरक बर्फी है ये। जी। हाँ, तो इसमें जैसे कि मैंने और भी देखा था तो ये सब आप मतलब गुड़ में सब मिक्स करके कैसे क्या बनता है? देखिए ये अलग-अलग स्टेज पे अलग-अलग चीज़ होती हैं। हुँ, अब जैसे अदरक की अगर बात करें, तो पहले तो अदरक जो है निकाला जाएगा ज़मीन से खोद करके, अच्छा धुल अदरक की करके, आप अपने साफ करके। खेतों में करती हैं? हाँ, तो वो खोद करके, साफ करके फिर इसको जो है पेस्ट बनाया जाएगा, तब जा कर के गुड़ में डलता है अदरक की बात करें। लेकिन हर एक चीज़ का अलग-अलग वैल्यूएशन है, उसमें आयुर्वेद के हिसाब से ही इसमें रेश्यो डलता है और आयुर्वेद के हिसाब से ही कि किस स्टेज पे हम इसको डाल सकते हैं ताकि इसके मिनरल, विटामिन्स और जो उसके लाभ होने चाहिए, उनका लॉस ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। एक चीज़ बताइए जैसे कि सबसे ज़्यादा ये गुड़ आपकी काफ़ी वैरायटी का है, सबसे ज़्यादा कौन-सी वैरायटी को लोग पसंद कर रहे हैं? नहीं, गुड़ तो देखो अगर देखा जाए गुड़ के नाम पे तो यहाँ पे प्लेन गुड़, खुरपा-पाट, शक्कर और राब आप कह सकते हो। बाकी तो सब मेडिसिनल और मेडिसिनल वैल्यू के गुड़ हैं। इसे लोग अपने-अपने रिक्वायरमेंट के लिए लेते हैं। जैसे डायबिटीज़ वालों की बात है तो वो मेथी, अर्जुन दालचीनी वाला, मेथी तिल सौंठ वाला लेते हैं, जामुन वाला लेते हैं। हुँ, और जिनको जो मतलब शुगर हाँ, वगैरह? हाँ, जिसको डाइट करने हाँ, शुगर वाला है, शुगर वाले ये लेते हैं। और अपना जैसे बच्चे हैं जिसमें खून की कमी है, एनीमिया है, किसको वो चुकंदर वाला लेते हैं, जिनको वेट लॉस करना है वे लौकी वाला लेते हैं। तो इस तरह से सभी गुड़ जिसको मतलब सीज़नल एनर्जी है वो त्रिकुटा वाला लेते हैं, मोरिंगा वाला लेते हैं। तो मिनरल डेफिशिएंसी वाले हैं, वो उसका मोरिंगा वाला बहुत पसंद करते हैं, शतावर का करते हैं। तो यहाँ पे जो है हर एक चीज़ के लिए जो लाइफ़स्टाइल के कारण या लोगों के अंदर जो हमारे जो जो भोजन के जो कंटेंट है, प्रोटीन, विटामिन, हम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और ये सब मिला कर के उनकी कमी के कारण क्योंकि जो रासायनिक खेती हो रही है, उसमें अब लोगों को पूरा का पूरा जो भोजन से एक बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, वो नहीं हो पा रही। उसकी कमी को पूरा करने के लिए लोग इन चीज़ों को लेते हैं। तो सर्दियों में तो वैसे भी गुड़ को राजा माना जाता है कि सब हाँ। लोग सर्दियों में तो इंसान अगर देखा जाए चाहे गाँव का हो या शहर का हो, गुड़ रोटी से भी काम चला लेता है, कहते हैं ना? गाँव में तो ये परंपरा थी और हमने हमने खुद अपना बचपन ऐसे ही देखा है हुँ, कि सब्ज़ी सुबह नहीं बनती थी। राब होती थी, लिक्विड जैगरी, मट्ठा और मोटी-मोटी रोटी उसकी और मक्खन हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। और कभी किसी का कोई डेफिशिएंसी नहीं आई, खूब हष्ट-पुष्ट थे लोग। लेकिन लोगों ने ये ट्रेडिशनल चीज़ें, ओरिजिनल चीज़ें खानी बंद कर दी,
तो अब जो हाल है वो सबको पता ही है। मतलब आर्मी के बाद वैसे आर्मी में जब थे कभी सोचा था कि मैं भी अपना मेरा भी गुड़ का खुद का प्लांट होगा और मेरे मेरठ और गाजियाबाद में इतना नाम होगा यूपी में, ऐसा कभी कुछ सोचा था? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। और ये तो ज़रूर था जब पढ़ाई कर रहे थे, जब इस एनवायरनमेंट का कंपैरिज़न कर रहे थे घूम-घूम के पूरे देश भर में, आर्मी एरिया की और बाहर के सिविल एरिया की तुलना जब कर रहे थे और जब पढ़ रहे थे, तो तब ये तो ज़रूर था कि हम नेचर कंज़र्वेशन के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि जो दुनिया याद रखे। आप हमें चल के बताओगे कि आप गुड़ कैसे बनाते हो? कैसे क्या आपका जो चलता है, वो सारी प्रोसेस कैसे क्या रहती है? हाँ, बिल्कुल बताएँगे। आपको बता दें कि आप जो गन्ने का जूस पीते हैं, हम सभी ने अक्सर गन्ने का जूस पिया है, लेकिन हमने जो देखा है, वो जो जनरेटर या इंजन बोलती है, उससे जूस निकालती है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक यूनिक ये छोटी-सी मशीन है और ये बच्चा इसमें गन्ने को डाल रहा है और जूस निकल कर बाहर आ रहा है। तो इसमें क्या थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ती है, मतलब ताकत लगानी पड़ रही है। लेकिन बाकी जो मार्केट में बेचते हैं, उससे यूनिक है ना ये? हाँ देविका, कैसा लगता है इससे जूस निकालना? बढ़िया। बढ़िया। इसका जो ये प्योर जूस आ रहा है ना? हाँ और इसका ये जो छिलके है वो उधर बाहर जा रही है उसके हाँ। तो आप लोग देख सकती है ये छोटी सी यूनिक सी मशीन बोलूंगी मैं तो इसको, क्योंकि मैंने तो ये पहली बार देखी और आप लोग भी देख सकती है। बिल्कुल प्योर और सफाईदार वो जूस आ रहा है और इसके जो भी छिलके हैं वो बिल्कुल पीछे निकल रहे हैं। जी सर, यहाँ पे ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये जो प्राकृतिक गन्ना छिलका आता है, जैसे कि ये इधर पड़ा हुआ है और फिर इसके ऊपर लगा दिया गया इसको, मतलब तरीके से। अब इसका यहाँ से जूस निकल रहा है इस मशीन के द्वारा। हाँ, और ये पूरा हाइजेनिक मशीन है। हाँ, फिल्टर के साथ में यहाँ पे वो लड़का जूस निकाल रहा है और ये हमारा उधर टैंक में चला जाएगा स्टोर में। ऑटोमेटिक वहां से हाँ, आ रहे हैं। ऑटोमेटिक। और नेचर कंजर्वेशन के उसमें ही ये पूरा सोलर से हाँ। आपका यहाँ पे प्लांट रन होता है, चलता है। और ये सर इसके जो छिलके बचते हैं इससे आप क्या करते हैं? ये पूरा जो है ना गुड़ बनाने में ईंधन का काम करता है ये। तो जो भट्टी चलती है उसी में डाला जाता है, जिससे कि जल करके जो मतलब हीट आना है वो इसी से आता है। और ये जो पत्तियां हैं? पत्तियां भी, ये तो पत्तियां जो है ऐसे सूख गई। बाकी जो गन्ने का जो पत्ती होती है ऊपर को, उसका अगोला कहते हैं, वो जो है पशुओं के लिए चारे में काम आता है। पशुओं के लिए चारे में। हाँ जी। तो एक दिन में मिनिमम कितना ये आपका जूस बन जाता है? यहाँ पे हम 50 से 60 कुंटल गन्ना जो है एक दिन में पेराई करते हैं और गुड़ बनाते हैं। तो देखिए ये जो मशीन है इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको कोल्हू बोलते हैं। कोलू। जी। और ये कोलू है जिसमें से जूस निकल रहा है। तो ये आप इसमें कोलू में ये घुसा रहे हो, गन्ने डाल लो। गन्ने डाल रहे हो। जी। एक दिन में कितना वाला जूस निकल आता है? एक दिन में मतलब ये तो उनको ही पता है। हाँ। अंकल जी को। आप कितने दिनों से काम कर रहे हो? मेरे को तीसरा दिन है आज। तीसरा दिन है। हाँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये गन्ना अंदर जा रहा है और ये इसकी पाइपलाइन है जहाँ से ये जूस जा रहा है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि ये जो है ये भट्टी में मतलब उसको जो वो गुड़ बनाती है तो सूखने के बाद वहाँ पर इसको यूज कर लेती है। तो ये जो पाइप देख रही है इसको कोलू बोलती है, जिससे इसको गुड़ पीसना बोलते हैं कि पिसना बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? पेराई करना, गन्ना पेराई होना। गन्ना फ्राई होना। जी। तो देख लीजिए कि आप जो स्वादिष्ट और मीठा और जो गुड़ खाती है ना, वो सबसे पहली जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ से है, ये कोलू में फिरता है। उसके बाद इसका गुड़ बनता है। अब गुड़ कैसे बनता है वो भी हम आपको बताएंगे। आज ये सारी चीजें सर आपको क्लियर बताएंगे कि जो आप स्वादिष्ट गुड़ खाते हैं उसकी प्रोसेसिंग क्या है, कितनी मेहनत लगती है। तो आपको बता दें कि कोलू से जो गन्ने का जो रस निकल रहा है वो वहां से जो आ रहा था, जहां से हमने आपको बताया था, वहां से ये प्योर गन्ने का जूस निकल रहा है, जिसे हम ठेले पर पीते हैं और गर्मियों के मौसम में बड़ा ही फेमस होता है गन्ने का जूस। तो सर ये बताइए मुझे कि ये जो गन्ने का जूस अभी जो आ रहा है वो काला आ रहा है। हाँ। तो ये काला क्यों आ रहा है? काला इसलिए आता है क्योंकि जो गन्ने के ऊपर जो स्किन पे थोड़ा-थोड़ा उसका काला सा रंग होता है, वो इस गन्ने के रस में घुल जाता है। जैसे उसके अंदर मतलब क्रेशर के अंदर जाएगा और क्रेशर के अंदर जाने के बाद जैसे रस निकलेगा तो रस में मिल के आ जाता है। और इस कालेपन के कारण ही क्या होता है, जो गुड़ में सुकलाई मिलानी पड़ती है, ताकि वो काला-कालापन जो है जब बॉयल होगा तो उसके साथ में जो है बाहर निकल जाए। तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सुकलाई है, जो जंगली पौधा होता है, कि भिंडी भिंडी वर्ग का पौधा होता है सुकलाई। हाँ, हाँ, तो इसका क्या होता है, इसको कोट करके पेट करके इसका पूरा जुलाब निकाला जाता है। हाँ, ये देखिए जुलाब। हाँ, तो ये जुलाब क्या करेगा, चिपकाने का काम करता है। उसके अंदर जो कालापन है, जो मैल है, उसको मैली बोलते हैं। हाँ। तो इसको इसमें डालते हैं उबलने के बाद और ये पूरे इसको मैल को चिपका करके इसको बाहर कर देता है ये। जी सर।
और हाँ। इसका ये जो मैल होता है, जैसे कि देखा जाएगा हाँ। ये जो बाल्टी में रखा है, तो हाँ। इसका क्या होता है सर? इसको गौशाला में भी चला जाता है, सुअर वगैरह जो होते हैं, सुअर आदि, हाँ। वे इसको बड़े अच्छे चाव से खाते हैं, उनके लिए बड़ा पौष्टिक आहार बनता है ये। तो जैसे कि देखा जाए गन्ने का जो जूस है या हाँ। रस है वो इसमें आ रहा है, फिर इसके बाद कहाँ जाता है? इसके बाद ये हमारा तीसरा पैन है, कढ़ाई है तीसरी। हाँ। आप देखिए यहाँ पे, इसमें गर्म होने के बाद और कुछ मैल उतरने के बाद बीच वाले कढ़ाई में आ जाएगा, पैन में आ जाएगा। अपने आप या इसको नहीं नहीं, इसको शिफ्ट भी कर दें, ऑटोमेटिक भी चला जाता है, अगर उसका कपड़ा निकाल दिया जाए, डाट निकाल दिया जाए या लॉक खोल दिया जाए। हाँ। नहीं तो उससे इनका एक होता है, उसे डोहरा बोलते हैं, उससे इसमें भी चला जाएगा। अपने आप भी मतलब मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी चला जाता है। दोनों ही तरीके हैं। इसमें क्या प्रोसेसिंग होती है? इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं, सिर्फ गर्म हो रहा है ताकि हमारी जो भट्टी है काफी लंबी, उसकी जो है जो फालतू हीट जो है उससे हम लाभ लेकर के ईंधन बचाया जा सके। बस इतना काम है इस वाले पैन का। और बीच वाले में देखो, बीच वाले में जो है ये कढ़ा गरम वहां पे हो गया, थोड़ा वेपराइजेशन हो गया, कुछ यहाँ आ गया, यहाँ पे आकर के पूरा मैल उतारने का देखो जैसे भी डाल रहे हैं। ये सुकलाई डाल रहे हैं, जो सुकलाई का जुलाब तैयार किया था, इसी से पूरा जो मैल है जिसको आप गन्ने के रस में जो काला कालापन बता रहे थे, वो सब पूरा आउट हो जाएगा। और ये देखिए कर रहे हैं हमारे ये जो स्टाफ है, कारीगर हैं, मुख्य कारीगर, ये अब इसको मिला करके पूरा भी निकलना शुरू हो जाएगा ये पूरा इसमें, इसकी मलाई के तौर पे। और यहाँ से होकर के फिर बस वो फाइनल कढ़ाव है ही। अब ये मैल उतरने के बाद में इतना सुंदर रस हो जाता है और ये चाशनी तैयार होने लग रही है। ये जो भाप उड़ रही है, ये इसको जो पानी है, जो अतिरिक्त पानी है, वो पूरा उड़ रहा है, वायुमंडल में चला जाएगा और नीचे जो गाढ़ी चाशनी बचेगी, वही गाढ़ी चाशनी गुड़ का रूप होती है। उसी को बस फिर उधर लकड़ी के शीशम के चाक में डाल करके हम लोग जो है ठंडा करते हैं, और जैसा मन चाहा जो भी प्रोडक्ट हमें तैयार करना है फाइनल, जैसे हाँ उसमें वहाँ पे मिक्स होता नहीं, कुछ यहाँ भी होते हैं, कुछ वहाँ होते हैं। तो मेन मतलब वहाँ पे ठंडा होकर के उसको जो भी बनाना है फिर उसको रूप दे सकते हैं उस तरह का। तो मतलब रोज का आप कितना गुड़ बना लेते हो? गुड़ 50 कुंटल गन्ने के करीब का बनाते हैं, और ऐसा बन जाता है 5, साढ़े 5 या 6 कुंटल के करीब गुड़ प्रतिदिन बन जाता है यहाँ पे। जी सर। तो देखो आपको जैसे कि बता दें कि यहाँ से ये सीधा गन्ने का रस इसमें आ रहा है, और इसमें आपको लग रहा होगा ये कालापन क्यों है, तो उसका बिल्कुल बारीकी से सर ने जिस तरीके से बनाया था कि सिर्फ इसमें वो जो जूस है यानी कि जो रस है गन्ने का, वो सिर्फ गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो इसमें आता है। इसमें इनका एक प्रोडक्ट जो सर ने बताया था उसको डालती है, जिससे उसका ये जो कालापन है वो ऊपर झाग के रूप में आ जाता है, और फिर इस माले में आके झाग को बाहर निकाल लेती है, और फिर जो प्योरिटी बनती है यानी कि जो प्रॉपर गुड़ बनता है वो इसमें जाके बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये गुड़ बनाने की प्रोसेस है, और उसके बाद इसमें हमें जो भी ड्राई फ्रूट्स या जैसे भी जिसकी जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग जो गुड़ बनाना होता है, तो इसमें भी जो चीजें हैं उनको शामिल करती है यानी कि मिक्स कर देती है। और उसके बाद इस गुड़ को आप ये जो पीछे देख सकते हैं, इसमें गुड़ को फैलाती है और सूखने का उसका वेट करती है, उसके बाद वो गुड़ बनकर तैयार हो जाता है। तो ये क्या है सर? हाँ, ये शक्करी बनाई है, जैगरी पाउडर, और यहाँ पे ग्रेडिंग का कार्य हो रहा है। जो मोटी मोटी डलियां है ना, क्योंकि यहाँ कोई केमिकल नहीं पड़ता जिससे एकदम बारीक हो जाए, तो थोड़ी डलियां रह जाती हैं, और तो उनको जो है थोड़ा बारीक मैनुअली बारीक करके बस ग्रेडिंग किया जा रहा है। जो मोटी डलियां भी अलग कर ली जाती हैं, जो बारीक है जैसे कि यहाँ पे है, ये देखिए ये जी। तो ये पूरा जो है जैगरी बनके तैयार है। हाँ, जैगरी पाउडर ये बनकर तैयार हो गया है। बस इसी जैगरी पाउडर को पैकिंग करके हाँ बस फाइनल है, खाने के लिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसमें कॉफी में, चाय में, दूध में, हलवे में, केक में, जहाँ भी मतलब आप प्रयोग करना चाहे वहाँ पे इसको कर सकते हो। वैसे भी कहते हैं कि चीनी से अच्छा तो जैगरी है। चीनी का जैगरी का कोई तुलना है नहीं। हाँ जी, अच्छा तो मतलब कंपैरिजन तो उनमें होता है जो थोड़ा बहुत आसपास में हो, लेकिन इनका कोई तुलना नहीं है। ये तो सब अमृत चीजें हैं। सर ये जो आप बता रहे थे वो सारी ये सामान रखा हुआ है जिसमें से आप उसमें जो आपने अभी सर ने जैसे डाल के दिखाया था। ये तो क्या है, पानी है, इनका हाथ बात धोने के लिए जैसे चिपक जाता है कभी कभी। और बाकी ये जो है ये सुखलाई है। हाँ, इसे सुखलाई बोलते हैं। ये देखो जुलाब है, ये पूरे मैल को उतार लेता है, इस वाले मैल को। हाँ, ये जो मैल है ये वाला, ये पूरा इसी की मदद से उतर पाता है, नहीं दूसरा कोई और चीज नहीं है जिसके उतारा जा सके। अब जैसा देखिए ये है, यहाँ ये आ रहा है ना, ये आना शुरू हो गया, ये सब मैल आ रहा है। ये
बस ऐसे ही उतारा जाता है इसको। ओके। हाँ जी। गुड़ बनाने की सारी प्रोसेस हमने आपको बताई, लेकिन एक चीज और जानूंगी मैं, सर आपने अपने प्लांट में ये जो मशीन लगा रखी है, इनका क्या मतलब है, इनसे आप क्या करती हो? अच्छा, जैसे गन्ने में बहुत सारी चीजें पड़ती है ना यहाँ पे, हाँ, तो उन्हीं को तैयार किया जाता है। अब जैसे ये वाली मशीन है, ये एक छोटा स्लाइजर आप बोल सकते, क्रिस्टलाइजर आप बोल सकते हैं। इसमें हम ब्राउन खांड बनाते हैं। ब्राउन खांड जो होती है वो रिच इन मिनरल होती है और काफी अच्छी होती है, इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये लिक्विड जैगरी बना ना हमारा, तो लिक्विड जैगरी में से ये तो लिक्विड हो गया शहद के जैसा। ये खाने वाले अलग हैं, इसका प्रयोग अलग है। इसका हाँ, राब है ये। देखिए, राब में से भी दो चीजें बन जाती हैं। बिल्कुल ये सीरा खाने वाले अलग होते हैं, इसका लाभ अलग है। ये मिनरल में ज्यादा है और नेचर में गर्म होता है। और ये जो खांड बनी, जैसे आप ये देख रहे हो खांड, ये ब्राउन खांड है, ओरिजिनल ब्राउन खांड, जैसे पहले हमारे बड़े बनाते थे। हाँ, तो इसका जो है हमने देखा ना, तिरछा करके पहले तो भर दिया, फिर जमा दिया, फिर इसको तिरछा कर दिया, तो ये सीरा एक तरफ ड्रेन हो गया इसका। तो ये पूरा राब हमारे ब्राउन खांड बन गई, राब बन गई और ब्राउन खांड, दो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बन गए। और ऐसे ये मशीन है, इसमें हमारा जैसा लौकी, गाजर, चुकंदर जो भी है, उसको जो है कद्दूकस करने का कार्य हम इसमें करते हैं। तो हमारा काम जो है काफी आसान और काफी जैसा चाहिए महीन बारीक, तो वैसा जो है ये बना देती है। और भी ऐसी कई छोटी छोटी मशीनें हैं जिनका सहारा लेकर के हम इन सारे प्रोडक्टों को तैयार करते हैं। जी सर, आप मुझे ये गुड़ आपकी जो वैरायटी है वो मुझे आप एक दो मतलब वैरायटी का गुड़ भी बताइए। हाँ। इस मशीन का क्या यूज है सर? ये तो दाल दलने का है। जैसे प्राकृतिक खेती है तो उसमें दलहन का काफी रोल होता है। तो जैसे हमारा कोई भी दलहन आएगी, उड़द हो, मूंग हो, चना हो, जो भी हो, तो ये इसका दलने का काम हम इसमें करते हैं। सर जैसे कि गुड़ के अलावा भी मैंने आपका देखा कि वहाँ पे मुरब्बा वगैरह भी है और तेल वगैरह भी है। ये सब चीजें मतलब आप अगर लेना चाहे लोग तो मतलब क्या-क्या चीजें मिल जाएंगी आपको? देखो, मेन स्केल बड़े स्केल पे तो गन्ने का ही प्रोडक्ट है, जो गुड़, शक्कर, खांड, राब, सिरका। और गुड़ की जो मैंने 4 वर्ग आपको बताए, उन सब की बहुत सारी लौकी, गाजर, चुकंदर, आंवला, सतावर, मोरिंगा, इन सब की जो है गुड़ यानी कि बर्फियाँ मिल सकती हैं और इनके मुरब्बे भी मिल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे चुकंदर का मुरब्बा बनाते हैं, गाजर का मुरब्बा बनाते हैं और मल्टी फ्रूट, मल्टीविटामिन के नाम से एक हम मुरब्बा बनाते हैं यहाँ पे। उसमें हमारा सेब, अमरूद, लौकी, गाजर, चुकंदर, आंवला, सतावर, मोरिंगा, काली मिर्च, सौंठ, देसी घी वगैरह सब मिलकर का वो बनता है। और च्यवनप्राश, जो अच्छे से अच्छे किस्म का च्यवनप्राश है, उससे भी ज़्यादा अच्छा और पौष्टिक होता है। ऐसे ही जो है हमारे गुड़ बहुत तरह के हैं। अब जैसे आप तेल, अब जैसे ये कोई इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, यहाँ पे खाली फसल ही नहीं, हमारे पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, क्लिम्बर, क्रीपर सब हैं, घास-फूस सब है। तो जैसे और ये सह फसली होता है, अकेले फसल तो होती नहीं, जैसे जंगल का रूप होता है ना। तो इसमें जो भी हमारे गन्ने के साथ हम सह फसलों के तौर पर सरसों लगाएं, तिल लगाएं, उन सब के तेल वगैरह यहाँ पे जो है हम निकालते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और उसको तैयार करके ही मतलब रसोई के लायक कर खाने योग्य करने के बाद ही देते हैं। ऐसी अचार बनता है यहाँ पे। जैसे नींबू का पेड़ है, 200 पेड़ नींबू का है, करौंदे का है, आम का है। तो इन सब का जो है अचार भी हम यहाँ पे बनाते हैं। और जैसे गौशाला है, क्योंकि पशुधन इंटीग्रेटेड फार्म में पशुधन भी है, और तो गाय का घी वगैरह भी होता है। और ये मेरा अकेले का ही नहीं, इसमें हमारे जो भी और 20-25 किसान हमने यहाँ पे जोड़े हैं, सब प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़े हैं, उन सबके सामान भी यहाँ पे लिया जाता है। जी सर, जैसे कि यूपी के बाहर से जो लोग आपको देख रहे हैं और उनको आपके गुड़ की अगर ज़रूरत है, वो गुड़ लेना चाहती है या बाकी चीज़ें ऑर्गेनिक लेना चाहती है, तो वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करे? कैसे उनको क्या कुछ करे कि वो आप तक पहुँच जाए? हाँ, हमारे भारत से बाहर के भी लोग लेते हैं। तो ये हमारे भारत देश का, उत्तर प्रदेश राज्य का, मेरठ जिले का शहीद गाँव भामोरी है। और मुझे जो है राणा जैस 04 के ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7830051579 पर। तो इस तरह से बहुत तरीका है। और गूगल पर जो है वैदिक जैविक कृषि उद्योग के नाम से हमारा जो है अलॉटेड है, प्लॉट है, उस पे तो रिसर्च सर्च करके जो है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर अगर किसी जैसे आप होम डिलीवरी वगैरह भी करते हैं? हाँ, होम डिलीवरी हम नहीं करते, हम कोरियर के माध्यम से करा देते हैं, कोरियर ऑफिस के माध्यम से। लोकल एरिया में तो हमारा भी जो कोरियर है, जो प्लांट का कोरियर प्रोवाइडर है, वो चला जाता है, लेकिन ज़्यादा दूर के लिए नहीं।
उनका तो कोरियर ऑफिसों का ही या ट्रांसपोर्ट का ही सहारा लेना पड़ता है। सर जैसे कि बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये जो प्योर गुड़ होता है बिना केमिकल का वो काला होता है। हाँ। लेकिन जैसे कि मैंने वो जो गुड़ देखा अंदर और आप लोग भी ये जो गुड़ देख रहे हैं ये काला नहीं है। जी। तो इसके पीछे क्या है? हाँ, देखो आपने देखा है वहाँ पे ये तो आपने इंश्योर कर ही लिया कि यहाँ पे चीनी को केमिकल किसी तरह की यहाँ पर गंध या किस तरह का आपको दिखाई नहीं दिया होगा, जी। है ना? जी, जी। इसी वजह से आपके आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न उठा। जी, जी सर। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है गन्ने की वैरायटी के ऊपर डिपेंडेंसी है कि गन्ना का गुड़ कैसा आएगा। बहुत सारी वैरायटी ऐसी हैं कि उसका जो है गुड़ काला आता है, लेकिन सभी का नहीं है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने जो कलेक्शन किया हुआ है इस भ्रांति को दूर करने के लिए ही, आप ये देखिए, ये 98-014 गन्ने की वैरायटी है, ये पतला लंबा होता है। इसका गुड़ जैसे गन्ना थोड़ा हरा-हरा सा दिख रहा है ना, ऐसे इसका गुड़ पे भी हरापन ही आता है, तो थोड़ा हरा रहेगा। और दूसरी बात, अब यहाँ देखिए ये वैरायटी, ये 15-023 का गन्ना है, कितना पीला गन्ना है। इसका गुड़ भी ऐसे पीले कलर का ही बनता है। और ये जो है ये 38 वैरायटी का है, तो 38 वैरायटी का थोड़ा सा लालपन पे आता है। और ऐसे ये 35 है, ये 35 के नाम से चलता है। इसका वर्तमान में जो आधुनिक वैरायटियां हैं गन्ने की, उनमें सबसे ज्यादा काला गुड़ इसका बनता है। एक हमारे खेत में पंजाब 88 है, जो हम 90% उसको बोते हैं, उसका गुड़ तो सबसे ज्यादा पीला, सबसे ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव आता है। और जैसे कि आप इस प्लाट में देख रहे होंगे, और हम किसान हैं तकरीबन 20 के करीब में, जिस काम को मिल करके कर रहे हैं। और सभी वैरायटी, कुछ अर्ली हैं, कुछ मिडल, कुछ लेट वैरायटी हैं। और तो क्योंकि हमें 6-7 महीने प्लांट चलाना होता है, तो अक्टूबर से में जो मैच्योर हो जाएगी वैरायटी, सब अक्टूबर में बनेगा, फिर उसके बीच में। और जो लेट वैरायटी है उनका अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक में जो है गुड़ बनता है। तो जैसी वैरायटी होगी वैसा ही बनेगा। दूसरा जो कलर आता है वो जो मैनुअल हम वहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं उससे भी आता है। अब जैसे कि ये हाइजेनिक कोल्हू है, और कोल्हू से लेकर के टैंक तक कोई हवा के टच में रस नहीं है, आपने देखा होगा। तो हवा के टच में आने के बाद भी और रस जो है काला होता है, और उसका गुड़ में भी फर्क पड़ेगा। तो जैसे ये बिल्कुल टच नहीं है। और दूसरा वहाँ पे जो मैनुअल साफ सफाई कर रहा है, हमारा जो एक कारीगर है वो मैनुअल साफ सफाई इतनी ज्यादा करता है कि वो सब, और जो केमिकल वगैरह लगा करके जो पीला कर लेते हैं लोग, तो उसका जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है जो मैनुअल काम कर रहे हैं। लेकिन मैन पावर घटाने के लिए केमिकल लगा करके उसको जो है अट्रैक्टिव बना लेते हैं, कलर डाल के अट्रैक्टिव बना लेते हैं। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहती है कि जो प्योर और जो शुद्ध गुड़ होता है वो तो काला होता है, तो जिस तरीके से ये जो आपका जो एक माइंड में जो कन्फ्यूजन थी वो भी आपकी क्लियर हो गई है। सर ने बता दिया है कि जो गन्ना होता है, गन्ने की वैरायटी पे डिपेंड करता है कि गन्ने का कलर कैसा होता है। और आपको एक चीज़ भी, जैसे कि लोग बाग केमिकल मिलाकर उस जो गुड़ बनता है उसको सफ़ेद या पीला रंग देते हैं, लेकिन वहाँ आपने देखा कि वो जड़ी-बूटी के माध्यम से जिस तरीके से उसका जो मैल बोलेंगे, उसको कैसे ऊपर डाल रहे थे और फिर उसको ऊपर निकाल रहे थे। और हमने आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाया था कि यहाँ पे जो गन्ने का जो गुड़ बन रहा है, यानी कि रस का जो गुड़ बन रहा है, वो प्योर और शुद्ध बन रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जिनके माइंड में ये चलता। तो आपका ये सब कुछ क्लियर हो गया। तो आप लोग बताइए कि गुड़ बनाने की आज आपने सारी प्रोसेस देखी कि किस तरीके से गुड़ बनता है और कैसे-कैसे इसके पीछे की लोगों की और किसानों की, मजदूरों लोगों की जो है उन लोगों की मेहनत लगती है। तो आप लोग अगर गुड़ मँगाना चाहते हैं तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया है, इससे कॉल करके आप अपना गुड़ मँगा सकते हैं। मेरे सहयोगी बॉबी कुमार के साथ कोमल सिंह।